गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। इसमें कल हमने डेफिनेशन बताया था मेट्रोलॉजी का, आज उसके आगे की चर्चा करेंगे हम। आज है हमारा टॉपिक है मापन के मानक, अर्थात मापने के कुछ स्टैंडर्ड हैं। जो मेजरमेंट है उनके कुछ स्टैंडर्ड हैं। वो क्या है? तो उपयोगिता के आधार पर, बेस ऑन यूटिलिटी के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 4 प्रकार के। तो पहला प्रकार देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला प्रकार है आपका, पहला प्रकार है प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्या स्टूडेंट? प्राइमरी, प्राथमिक, मानक। मानक क्या सर? मानक, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्राथमिक मानक। तो इसे कहा जाता है, इसे मूल मानक भी कहा जाता है। इससे पहला पॉइंट, इसे मूल मानक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसे लीनियर स्टैंडर्ड भी कहते हैं। और इसी मानक के द्वारा, इसी मानक के द्वारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। इसी के द्वारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? प्राइमरी में इसे मूल मानक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसे लीनियर स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। और इसी मानक के द्वारा सेकेंडरी मानक का निर्माण होता है। जैसे भाई आपको प्राइमरी मानक कौन से हो सकते हैं? जैसे लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा गज, चौथा मीटर, है ना? ये क्या है? प्राइमरी मानक है, अर्थात इसे मूल मानक कहते हैं। अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड की एक विशेषता है, इसके फंडामेंटल में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। जैसे लंबाई को क्या आप डिवाइड कर सकते हैं? लंबाई को चेंज नहीं कर सकते ना, चौड़ाई को चेंज नहीं कर सकते ना। तो क्या है? ये बेसिक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसे लीनियर स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। और तीसरा, इसी के द्वारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। अर्थात जैसे तुमको आयतन निकालना है ना? आयतन तो क्या लेना पड़ेगा? प्राइमरी को लेना पड़ेगा, तो सेकेंडरी बनेगा। आयतन क्या है? वैल्यूम, सेकेंडरी मानक है। इसको बनाने के लिए तुमको लंबाई लेना पड़ेगा, चौड़ाई लेना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि सेकेंडरी मानक बनाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आप नोट करेंगे पहला पॉइंट, इसे मूल मानक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसे लीनियर स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इस मानक को सेकेंडरी मानक के द्वारा निर्मित किया जाता है। और जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गज, मीटर इत्यादि। ठीक है, चलो अब सेकंड आते हैं सेकेंडरी मानक। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है?
सेकेंडरी स्टैंडर्ड, द्वितीय मानक, द्वितीय मानक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ध्यान दो कि सेकेंडरी मानक प्राइमरी मानक से ही मिलकर बना है। कैसे? जैसे तुमको निकालना है, हम बात की उसमें वैल्यू आयतन है ना, तो क्या है आप जानते हो, एल लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना। चलो तो उसमें क्या है भाई, ये लंबाई लेंगे, एल लंबाई है ना, ये प्राइमरी है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, चौड़ाई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ऊंचाई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अर्थात सेकेंडरी स्टैंडर्ड का निर्माण प्राइमरी स्टैंडर्ड द्वारा ही किया जाता है। एक बात समझ में आई? तो प्राइमरी सेकेंड, प्राइमरी के समझ गए आप, सेकेंडरी क्या मतलब है कि ऐसा है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा बनाया जाता है, उनके मानक को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ आए? चलो अब आता है अगला टर्सरी, टर्सरी तृतीय, तृतीय मानक, तृतीय मानक है ना, इसको इंग्लिश बोलते हैं टर्टरी स्टैंडर्ड। ये क्या चीज है? देखो, तृतीय मानक का उपयोग, तृतीय मानक का उपयोग सदियों सदियों प्रयोगशाला और कार्यशाला में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रयोगशाला तथा कार्यशाला में। नोट कर लीजिए आप लोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग प्रयोगशाला, प्रयोगशाला तथा कार्यशाला में किया जाता है, कार्यशाला में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग, दूसरा पॉइंट यहां लिख रहे हैं ऊपर, इसका उपयोग सदैव किया जाता है, सदियों किया जाता है। अर्थात इसमें क्या याद रखना आपको, इसका उपयोग प्रयोगशाला और कार्यशाला में किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट टर्सरी में। और दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग सदैव किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे प्रोडक्ट बनाने में, इस मानक का उपयोग हरदम आप सदैव करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स याद कर लीजिए, उससे ज्यादा नहीं याद करना है। एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। अब आते हैं अगले स्टैंडर्ड की तरफ। अब आते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। लास्ट है स्टैंडर्ड में वर्किंग स्टैंडर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी, कार्यकारी मानक। इसमें आपको, इसमें भी दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसका उपयोग भी, इसका उपयोग भी प्रयोगशाला, प्रयोगशाला
तथा कार्यशाला में किया जाता है। कार्यशाला में किया जाता है। दूसरा पार्ट इसमें नोट कर लीजिए जो उससे डिफरेंट है। इसका उपयोग समय समय पर किया जाता है। समय पर किया जाता है। इसमें सदियों इसका उपयोग नहीं करेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तभी करेंगे। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, हमने स्टैंडर्ड के बारे में आज बात कर लिया है, तो टाइम हो गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।